सो मुहूर्त ट्रेडिंग आप लोग सुन रहे होंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग है क्या? तो एकदम लेमैन की भाषा में जानते हैं। देखिए, ये मेरा फ्रेंड है और ये फ्रेंड को मैं अभी बता रहा था मुहूर्त ट्रेडिंग, तो इसने बोला यार बताने की क्या ज़रूरत है, वीडियो चला देते हैं ताकि सबका भला हो जाए। तो शुरू करते हैं। इसको कुछ भी नहीं पता, तो सारे क्वेश्चंस पूछो। ठीक है। तो जैसे मैं अभी मार्केट में 6 महीने से आया हूँ, तो पिछली बार का मुझे नहीं पता कि दिवाली में मुहूर्त ट्रेडिंग का टाइम क्या होता है, मार्केट कब खुलता है। तो मार्केट कब खुलता है और क्या होता है मुहूर्त ट्रेडिंग? सो देखिए, मुहूर्त ट्रेडिंग होता क्या है, एकदम बेसिक से चीज़ है यार। समझो कि क्या होता है कि हर साल एक ट्रेडिशन बना हुआ है कि दिवाली के ऑस्पिशियस समय पे ट्रेडर्स मार्केट में एक स्पेशल समय पे मार्केट खुलता है, जो कि शाम को यूजुअली लक्ष्मी पूजन के बाद खुलता है। और उस समय एक स्पेशल ट्रेडिंग सेशन होता है जो लगभग 1 घंटे का ट्रेडिंग सेशन होता है। इस साल 1 नवंबर को 6 से 7 बजे शाम को मुहूर्त ट्रेडिंग का समय रखा गया है। एनएसई की वेबसाइट पे काफ़ी पहले से सर्कुलर आ गया था। तो उस समय क्या होगा, मार्केट स्पेशली उस समय भी ओपन होगा। इक्विटी, फ्यूचर्स, ऑप्शन सारी चीज़ें ओपन होती हैं और उस समय मोस्टली ट्रेडर्स जैसे ऑस्पिशियस समय होता है तो इस समय इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस बार का आपके हिसाब से मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ ऐसे पिक्स भी होते हैं, कुछ स्टॉक्स होते होंगे, कोई स्पेसिफिक सेक्टर के होते होंगे, तो आईटी और फार्मा से रिलेटेड ऐसा कौन सा टॉप पिक है आपकी तरफ से? पहले तो जैसे देखिए, वीडियो इतना देख लिया है मेरा कि इसको पता है कि आईटी और फार्मा ही है टॉप पिक। तो देखिए क्या है, आईटी में भी जैसे बोला, आईटी में मिड कैप आईटी के स्टॉक और फार्मा में भी कई स्टॉक्स हैं, लेकिन फार्मा में एपीआई फार्मा, बैक एंड इंटीग्रेशन फार्मा, ऐसी कंपनीज जो बैक एंड इंटीग्रेशन अच्छा करती हैं वही वाले स्टॉक्स हैं सबसे ज़्यादा अच्छे। तो अब जैसे स्टॉक का एग्जैक्टली नाम लिया जाए तो बहुत ढेर सारी इसमें ऐसे तो स्टॉक्स आएंगे, लेकिन जैसे स्टॉक्स लाइक कोफोर्ज, परसिस्टेंट, इनका वैल्यूएशन भी अच्छा है, इनकी ऑर्डर बुक भी अच्छी है और ब्रॉड बेस्ड ऑर्डर बुक है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक कॉन्सेंट्रेटेड रीजन में यूएस बेस एंड ऑल, तो ब्रॉड बेस्ड ऑर्डर बुक है। फार्मा में अगर आप देखें तो मार्क्सन्स फार्मा तो हमारा टॉप रॉकस्टार स्टॉक रहा है, ये बहुत ही तेज़ी की तरफ है। स्टार, लुपिन, स्ट्राइड्स फार्मा जो है स्टार, लुपिन, एंड अभी हम लोग कुछ दिनों पहले ही सिप्ला और लुपिन के उसमें भी गए थे, तो सिप्ला लुपिन में भी बहुत अच्छा, लुपिन वन ऑफ द बेस्ट तरीके से चल रहा है फार्मा में, लार्ज कैप में जो है। ओके, सो जैसे कि लास्ट वीडियो में आपने बोला था कि एफआईआईज़ का एक दूसरा डेफिनेशन दिया था आपने कि फुलिश इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। तो आपको क्या लगता है कि इस दिवाली में जो वो मिस कर रहे हैं, तो वाकई में वो इस दिवाली में जो ट्रेंड आने वाला है, जो आपके हिसाब से बुलिश ट्रेंड आने वाला है, तो उसको वो मिस करेंगे? तो देखिए, जो डेफिनेशन बोली गई थी फुलिश इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की, यानी कि एफआईआई की, वो एकदम काबिल है। जैसे देखिए, अभी हमारा जो बेस्ट स्टॉक इस समय दिवाली के समय में, जैसे आप लोग भी हमेशा ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट करते होगे और चीज़ें देखते होगे, दिवाली के समय सबसे ज़्यादा गोल्ड वगैरह की ये सब बाइंग होती है, चांदी, गोल्ड, ये सब खरीदते हैं लोग। तो उसमें क्या होता है कि कई कंपनीज हैं, उसमें एक ऐसी स्पेसिफिक कंपनी थी जिसके बारे में हमने काफ़ी बार जिक्र किया था, वैल्यूएशन भी बहुत अच्छा था, सेंको गोल्ड, जिसमें आज न्यूज़ आई कि आईटी की रेड पड़ने वाली है, स्टॉक एकदम नीचे क्रैश कर गया। और अगर आप देखें तो एफआईआईज़ ने आधी कर लिया होल्डिंग पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक में, तो बुरी तरीके से मिस किया एफआईआईज़ ने ये स्टॉक, और ये सेक्टर इतना तेजी से ऊपर जाने वाला है। एक बिग रीजन था यूनियन बजट में जो इंपोर्ट ड्यूटी कट की, उसकी वजह से मार्जिन इनके बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रहे हैं। और इस साल दिवाली में अभी जो ट्रेड यूनियन है उसकी जो रिपोर्ट आई थी उसमें 4.25 लाख करोड़ से ज़्यादा की स्पेंडिंग होने वाली, जिसमें से लगभग 25 से 30% तो गोल्ड के स्पेसिफिक के ऊपर ही, गोल्ड एंड सिल्वर के ऊपर होगी। तो आप देखिए कि इतने की स्पेंडिंग होने वाली है, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम भी बढ़ते हैं और इस समय ये लोग लॉन्ग टर्म प्लान्स भी बेच देते हैं कि जैसे आप 11 महीने करिए, 12वां महीने का फ्री हो जाएगा, एंड इस तरीके से दे रेज अ लॉट ऑफ मनी। सेंको की अगर हम लोग बात करें तो कुछ समय पहले ही उसका आईपीओ आया था और आईपीओ का मेजर पैसा वो डेब्ट रिपेमेंट में बहुत पैसा लगा रहा था। तो आप देखो कि इस तरीके से ऐसी स्कीम्स और ऐसे तरीके की जब चीजें आती हैं तो बहुत ढेर सारे पैसे का कलेक्शन भी होता है, एडवांस में पैसे आ जाते हैं। एंड गोल्ड के प्राइसेस जो रैली कर रहे हैं, रिसेंटली जो रैली किए हैं, तो इनके पास अच्छी होल्डिंग्स भी थी जिसकी वजह से काफी बेनिफिट भी होने वाला है। तो ये सब डेफिनेटली, ये सब चीजें और भी बहुत सेक्टर्स है जिनको एफआईआईज़ बुरी तरीके से मिस कर रहे हैं। देखिए, पहले बोला जाता था कि एफआईआई हमारा पैसा लेके जाते थे, आज भी मेजॉरिटी स्टार्टअप्स सब कुछ फॉरेन फंडेड है, लेकिन वो फॉरेन फंडेड और जिन एफआईआईज़ की मैं बात कर रहा हूं, जिनकी जो मेजरली, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। यहां पे अगर इंडिया की जो ब्रॉडर बेस्ड लार्ज कैप, मिड कैप, जो रेगुलेटेड जो मेजर मार्केट है, उस मार्केट के अंदर जो मेजर इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट इक्विटी और स्टार्टअप्स की बात हो नहीं रही यहां पे। तो दैट इज हाउ, और आज से कुछ समय बाद आने वाले समय में ऐसा ही होगा कि ये इन्वेस्टर्स का उल्टा ही करना बेटर होगा, बिकॉज रिटेलर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग है इस समय, हर डिप पे बाइंग होते जा रही है, हर डिप पे बाइंग होते जा रही है, और ये मतलब लाइक पूरा चेन बनते जा रही है। जब भी पहले क्या होता था कि लोगों को कन्विंस करना पड़ता था, बट आज के समय में ऑल दोस थिंग्स आर नॉट देयर। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है वो है क्रेडिट का इजीली अवेलेबल होना, चाहे वो डेबिट कार्ड ईएमआई हो, नो कॉस्ट ईएमआई हो। अभी हमने सुना कि ब्लिंकिट भी अपने 2999 के ऊपर के ऑर्डर्स पे
नो कॉस्ट EMI का सिस्टम देने वाली है ताकि लोग प्लान कर पाएँ। तो जितना ईजिली क्रेडिट अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा कंजम्पशन बढ़ता है किसी भी देश में। और हमेशा देखा गया है कि डेवलप्ड इकोनॉमीज़, डेवलप्ड कंट्रीज़ में ये सबसे बड़ा ट्रेंड रहा है कि जितनी भी इस टाइप की चीज़ें रहती हैं जो मतलब वहाँ पे कंजम्पशन बढ़ता है, जिसकी वजह से इकोनॉमी का भी बूम होता है। तो खैर ये सब तो बहुत आगे की बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं काम की बात पे कि हम लोग ऑफर क्या करने वाले हैं मोहरा ट्रेडिंग में, है ना? मैं बहुत पूरा टाइम निकाल के आया हूँ, क्योंकि मैं लास्ट टाइम सुना था कि लास्ट टाइम का जो मोहरा ट्रेडिंग हुई उसमें बहुत बम्पर प्रॉफिट हुआ था, और मैं खाली होकर आ चुका हूँ और जितने व्यूअर्स हैं वो भी देख रहे होंगे और वो भी टाइम निकाल के सुनना चाहते हैं कि आप क्या ऑफर कर रहे हैं उनको। सो देखिए 2 टाइप का है, मतलब ऑब्वियसली इक्विटी में तो चीज़ें चली रही हैं, बट रात भर देखिए आज और कल और परसों रात भर हम लोग जगे रहेंगे जब तक कमोडिटी मार्केट चल रहा है। कमोडिटीज़ में भी शानदार मूवमेंट आ रहा है। सिल्वर गोल्ड में एक ऑल टाइम हाई की तरफ अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ था, सिल्वर में हमने ट्रेड भी लिया था। और अब लोगों को कई बार लगता होगा डर कि यार कमोडिटी में तो ज़्यादा पैसे चाहिए, तो कुछ खास नहीं, अगर आपके पास ऑलरेडी डीमैट अकाउंट वगैरह सब चीज़ें हैं तो ठीक है। अदरवाइज एक दूसरी वाली भी चीज़ें होती हैं। आप देखिए लॉट ऑफ, सबको पता है इंडिया में डब्बा ट्रेडिंग एंड ऑल, मैं ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको पता है 5,000 रुपये में 10,000 रुपये में उसमें गोल्ड सिल्वर के लॉट्स आ जाते हैं और दनादन ट्रेडिंग होती है। तो उस तरीके की भी व्यवस्था कर लीजिए। और अगर आपको कुछ ऐसी हेल्प चाहिए तो नीचे डिटेल्स तो दी होगी, आप या फिर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, हम लोग आपको गूगल पे सर्च करके बता देंगे कि कैसे सर्च करना है, क्या चीज़ें करनी है। तो वो सब भी होती है और बहुत ढेर सारी एप्लीकेशंस होती हैं, बहुत वेज होते हैं। दिवाली में जाके वो कार्ड्स का, पोकर का जुआ खेलने से बढ़िया यहाँ पे कैलकुलेटेड चीज़ खेल लीजिए और दिवाली में खुद का घर भी पैसे से भरिए। और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि महालक्ष्मी की पूजा लक्ष्मी घर में लाके ही की जा रही हो। बिल्कुल बिल्कुल, और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उस मोहरा ट्रेडिंग के लिए, जैसा कि व्यूअर्स हैं सारे सुन रहे हैं कि देखिए एक और चीज़ मैं बताना भूल गया। मोहरा ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग 3 स्टॉक स्पेसिफिक एक मतलब हर बार के मैं आपको बताता हूँ पिछले साल के कुछ टॉप मोहरा ट्रेडिंग स्टॉक पिक्स। टाटा इलेक्सी हमने 565 रुपीज़ पे खरीदा था, आज वो 18 से 20 गुना हो चुका है। गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने 165 रुपीज़ पे खरीदा था। प्रिंस पाइप्स हमने 125 पे खरीदा था। और बहुत ढेर सारे दिग्गज नाम जिनमें 4x 5x के रिटर्न्स आई हैं, वो सारे के सारे स्टॉक्स हमारे मोहरा ट्रेडिंग के ही पिक्स थे। और इस साल भी हम लोग 3 एकदम सीक्रेट स्टॉक बताने वाले हैं जो मतलब जो भागने वाले हैं, उनका जिक्र अभी तक किसी की जगह पे भी नहीं किया गया है। और वो तीनों स्टॉक अगर आपको जानने हैं तो नीचे कमेंट में आपको मुहूर्त लिखना है सबसे पहली चीज़, ताकि हमें पता चल पाए। दूसरी चीज़, आपको हमारे रिप्लाई का वेट करना है, रिप्लाई का वेट करना है। और अगर गलती से रिप्लाई नहीं आता है तो हमारी टीम को ज़बरदस्ती पीछे पढ़ के वो स्टॉक्स के बारे में जानना है। और सबसे मेजर चीज़, ये सबके साथ साथ मोहरा ट्रेडिंग सेशन में आना है, बिकॉज उस सेशन में जो ट्रेड होने वाले हैं, जो चीज़ें होंगी, जो मूवमेंट हम लोग कैप्चर करेंगे, वो मूवमेंट बताया नहीं जा सकता। और वो एकदम ऑस्पिशियस डे होता है, बहुत ही शानदार तरीके से रिजल्ट्स आते हैं। बाकी सब कुछ अभी जान लोगे तो मोहरा ट्रेडिंग में क्या होगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच अपूर सर, आपने इतना अच्छा गाइड किया है। सो वी आर एक्साइटेड फॉर मोहरा ट्रेडिंग। एब्सोल्युटली, सी यू गाइस। कोई भी कॉन्टैक्ट, कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे नंबर दिया ही हुआ है। मिलते हैं, जय हिंद।